नमस्कार एवरीवन, हेलो, हाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्यन लीला पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने आप को सेफ रख रहे होंगे, राइट? गुड। तो हम रावी और कश्यप को एक कि रावी और कश्यप को और भी ज़्यादा बेहतर जानने लगे हैं, क्योंकि हम काफ़ी जाने पहचाने हो गए इन दोनों से। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मेरा टाइम का तो कोई वो ही नहीं है ना आपके लिए। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं एक छोटा सा रिकैप ले लूँ। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, मगर जो भी हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़ास हुआ था। रावी और कश्यप एक दूसरे के सामने बैठे हैं। रावी कश्यप को अपने पास बुलाती है। कश्यप के दिल में हलचल चल रही है, कश्मकश चल रही है, उसके जहन में, उसकी याद में, उसकी मेमोरी में वही लास्ट मोमेंट आ रहा है। रावी के रूम का जो उसका लास्ट क्या कहते हैं एक्सपीरियंस था, वो याद आ रहा है उसे। तो अभी रावी कश्यप बैठ तो जाती है कि रावी के पास, मगर थोड़ी दूरी पर। तो रावी कश्यप की गोद में अपना सर रख लेती है और उसका दुपट्टा अपने हाथ में थामे हुए उससे पूछती है वजह कि वो उदास क्यों है, और जो कार में उसकी आंखों से पानी गिरा था वो क्यों गिरा था। तो कश्यप रावी को शायद समझ जाती है रावी। तो रावी को पता चल जाता है कि कश्यप का ये चेहरा बनाने की वजह क्या है। तो रावी उसे अच्छा फील कराती है, बेटर फील कराती है और कहती है कि अच्छा, जो अधूरा है उसे पूरा कर लेते हैं ना। तो कश्यप रावी के ये कहते हुए कि वो आराम करे, उसे गाल पर एक पुचकी देकर उसके कमरे से निकलना चाहती है, जाना चाहती है, मगर वो रावी जो है वो कश्यप का हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। उसने कश्यप से कह रखा था कि जो नेक्स्ट किस होगा वो गाल पर वो ना देगी और ना लेगी। तो ऐसा ही वो करती है। तो ये दोनों एक बहुत प्यारा सा किस शेयर करते हैं और उस किस से कश्यप के अंदर बड़ी खलबली मचती है। उसकी फीलिंग्स को और उसकी सीने में बेचैनी उसे महसूस होती है। तो अफरा तफरी कह सकते हैं, फीलिंग्स का जो अप डाउन्स होते हैं सबके साथ होते हैं। मैं आप लोगों में से भी बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। तो कश्यप के साथ भी तो यही होता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे ना। चलिए फिर मैं एक कदम और बढ़ा लेती हूँ, छोटा सा कदम बढ़ा लेती हूँ। तो अपने अंदर की जो बेचैनी से पागल होकर कश्यप जो है वो नहीं हैंडल कर पाती। तो किस में डूबी हुई रावी को वो अपने से अलग करती है, अपने सामने करती है और उसका चेहरा देखती है रावी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। वो अभी तो इस पर ध्यान नहीं देती रावी, लेकिन दे देती है, उसका ध्यान जो है चला जाता है। और कश्यप जो है वो अपने होठों को बिल्कुल गीला पाती है उसे सामने रख के, और अपने गीले होठों के साथ वो रूम के बाहर आ जाती है जल्दी से। अपने दिल में बेचैनी लिए हुए, सांसें तेज़, धड़कनें तेज़, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे। फीलिंग उसे बहुत अजीब है या क्या है वो वही जाने। तो कश्यप जो है वो किस को रोक कर बाहर आ जाती है रूम के। तो रूम के बाहर जो दरवाजे के बगल में एक जगह है वो वहीं खड़ी हो जाती है और अपनी सांसों को काबू करना चाहती है। अपने चेस्ट का जो उसका पॉप अप हो रहा है उसको काम करना चाहती है, और हर सांस के साथ जो तेज़ी हो रही है उसके दिल में, उसकी धड़कन में, या फिर ये कहीं की धड़कन कभी रुक जा रही है, स्किप कर दे रही है, तो वही सब वो काम करना चाहती है मगर हो नहीं पा रहा है। तो कश्यप अपने दुपट्टे से अपने होठों को साफ़ करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए कह लो,
वो वैसे ही वहाँ खड़ी होकर आंखें बंद करती है, तो सांसें पहले से कम तेज़ चल रही हैं, मगर तेज़ चल रही हैं। और वो अपने कदम को सीढ़ियों की तरफ करती है, जल्दी से सीढ़ियों को उतरती है और सोफे पर बैठी हुई शिवी से कहती है घबराए हुए अंदाज में, शिवी चले। तो शिवी उसकी घबराहट को समझ जाती है और कहती है हाँ हाँ, मगर हुआ क्या? तो कश्यप कहती है हाँ कुछ नहीं, चलिए प्लीज़ चलिए। तो शिवी कहती है हाँ ओके चल। और ये दोनों जाके कार में, बाहर जाकर कार में बैठ जाते हैं बैक सीट पर, और ड्राइवर जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और चल पड़ता है। रावी अपनी सीट से, जहाँ वो सोई थी, लेटी थी, वो अपनी उस जगह से उठती है और अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखती है, अपनी विंडो के पास जाकर बैठ जाती है अपनी विंडो सीट पर। वो विंडो सीट का जो विस्तार से मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उस पर बैठ जाती है, अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखती है। उसकी विंडो से उसका एंट्रेंस, जो उसके घर का एंट्रेंस है, वो साफ़ और बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, सीधा नज़र आता है। और रावी देखती है कि लोग कार से मेन गेट की, कार में बैठे हुए मेन गेट की तरफ निकल रहे हैं। रावी खुश तो है इस चीज़ से जो अभी हुआ, अपने होठों को एक दूसरे से प्रेस करती है, मगर उसे अब एक सोच परेशान करने लगी है। वो धीरे से कहती है कि जो बात उसने नोट की थी कश्यप के चेहरे पे, वो उसी बात से परेशान है। तो रावी कहती है कि कश्यप ने ऐसा क्यों बिहेव किया? ये सोचते हुए रावी जो है वापस अपने बेड पर आकर लेट जाती है और फिर बोलती है कि उसका ऐसा बिहेव करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या उसे मेरा किस करना पसंद नहीं आया? मतलब जिस तरह उसने मुझे अपने आप से दूर किया, अलग किया, बहुत वियर्ड था यार, अजीब। मगर ये सच था। मतलब कैसे? अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो मुझे मेरी केयर नहीं, मेरा मतलब मैं ये क्या सोच रही हूँ, ये क्या क्या मन में आ रहा है। इन शॉर्ट रावी परेशान हो गई है कश्यप के उस रवैये से, कश्यप के यूं चले जाने से उससे थोड़ा सा जो है डाउट हो रहा है। तो वो ऐसे ही उफ ऑफ करके अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। और उधर कार में बैठी शिवी जो है वो कश्यप से पूछती है कि, कश्यप से कहती है कि कश्यप क्या हुआ है, इतना घबराई हुई क्यों है, क्या हुआ, रावी ने कुछ कहा है क्या? तो कश्यप जो है वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है हाँ नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब पहले से काफ़ी शांत है कश्यप की सांसें और वो खुद, दोनों धड़कनें भी। तो कश्यप दोबारा बोलती है शिवी से कि शिवी हम ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो शिवी कहती है इट्स ओके फाइन। और वो अजीब नज़र से, मतलब उसके दिल में अजीब सा होता है कि ये इतनी घबराई हुई क्यों है। तो इतनी बात शिवी से करके कश्यप जो है बाहर की तरफ देखती है और बाहर देखते हुए चुप रहती है। तभी शिवी ड्राइवर से कहती है कि कार को रोक दे क्योंकि कश्यप का घर आ गया है। और कश्यप से कहती है शिवी कि कश्यप जो बाहर देखते हुए खोई हुई है, उसे ये पता भी नहीं है कि कार रुक गई है और उसका घर आ गया है। तो वो सुनती नहीं है, तो ध्यान नहीं देती शिवी की बात का, या शिवी की बात उसके कानों तक पड़ती ही नहीं है। तो शिवी उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है कश्यप क्या हुआ है, अरे भाई बता तो सही। तो कश्यप जो है होश में आते हुए और शिवी की तरफ देखते हुए कहती है हाँ कुछ भी तो नहीं। तो शिवी कहती है इट्स ओके, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर तेरा घर आ गया है और तू बाहर ही देख रही है। तो कश्यप जो है फिर दोबारा से बाहर देखते हुए कहती है हाँ घर आ, सॉरी शिवी कहती इट्स ओके यार, सॉरी कहने की बात नहीं है, जा ध्यान से जा और आराम कर।
तो कश्यप कहती है थैंक यू शिवी। शिवी कहती इट्स ओके यार, थैंक यू, सॉरी, क्या हो गया तुझे? अच्छा सुन, अब तो रावी से कुछ नहीं कहना ना, अब तो डायरेक्ट कहा जा सकता है। तो शिवी की ये बात सुन के कश्यप हंस देती है। तो शिवी कहती है हाँ अब ये हुई ना बात, अब ठीक है, और अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है कश्यप की, हाँ वो डायरेक्ट बात कर सकती है। और शिवी से कहती है कि आप भी आराम से जाइएगा, ध्यान से जाइएगा, और चली जाती है अपने घर की तरफ। कश्यप जो है वो शिवी जो है, शिवी की कार जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है वहाँ से चली जाती है। कश्यप डोर पे नॉक करती है, उसकी मम्मा दरवाज़ा ओपन करती है। कश्यप अपनी मम्मा की तरफ सीधे उनके चेहरे की तरफ देखती है और सीधा उनके गले लग जाती है और बोलती है मम्मा आई मिस यू। सो जो उसकी मम्मा है वो कहती है अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा आ गया। ये कह के कश्यप की मम्मा उसका माथा चूम लेती हैं और ये दोनों अंदर जाते हैं और हॉल में जाकर सोफ़े पर बैठ जाते हैं। कश्यप के ऐसे चलने से उसकी जो मम्मा है वो उसकी वजह पूछती हैं और परेशान होती दिखती हैं। तो कश्यप अपनी मम्मा से ठोकर लग जाने का बहाना करती है और ये कहती है कि आप परेशान ना हो, हम ठीक हैं। वहाँ हुए सभी चीज़ों के बारे में वो अपनी मम्मा को बताती है। अब मैं दोबारा बताऊँ तो आप लोग यही कहोगे कि दोबारा क्यों बताते हो, स्टोरी फास्ट करो वगैरह वगैरह वगैरह। सो बैक टू द स्टोरी। कश्यप जो है वो अपनी मम्मा को सब कुछ बताती है और उसके चेहरे की खुशी और चमक देखकर उसकी मम्मा कहती है कि तो जो आपकी दोस्त आपसे नाराज़ थी उनसे सुलह हो गई है ना? तो कश्यप बिना सोचे समझे बोल पड़ती है हाँ मम्मा, उनसे तो मैं, और इतना कह के कश्यप अपने आप को रोक लेती है। तो मम्मी जो मम्मा है वो कहती है और उसकी मम्मा भी जो है वो हंस देती है। तो कश्यप कहती है मम्मा अब हम नहा लें, बहुत थकावट हो रही है, थोड़ी कम हो जाएगी थकावट। तो मम्मी कहती है कि हाँ बच्चे जा। तो कश्यप जो है वो एक क्यूट सा मुँह बना कर कहती है मम्मा तो समझ गई भाई, माँ तो माँ होती है। तो मम्मी कहते हैं हाँ बोलिए। तो कश्यप कहती है कि वो चाय चाहिए। तो मम्मा कहती है हमें पता था बच्चे, आप नहा लो, हम आपके लिए चाय बना देते हैं। तो कश्यप कहती है मम्मा अब्बू। तो कश्यप की मम्मा कहती है अब्बू किसी काम से गए बच्चे, शाम को आएंगे तो आपको बताएंगे। एक खबर है आपके लिए, हम सभी के लिए, हम सबको तो पता है बट आपके लिए। तो कश्यप अपनी मम्मी से इसरार करती है कि वो बता दे, लेकिन मम्मा कहती नहीं अब्बू बताएंगे आपको। तो कश्यप कहती है ठीक है मम्मा। ये कह कश्यप अपने रूम में जाती है, अपने रूम की चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ होठों पर एक फिंगर रख के सोचने लगती है किस के बारे में जो अभी भी हुई, किस के बारे में कह लो, अपनी बेचैनी के बारे में सोचती है, अपनी घबराहट के बारे में सोचती है, जो उसके सीने में तूफ़ान उठ गया था उस वक्त, उसके बारे में सोचती है। और वो खड़ी हो जाती है, जिस चेयर पे बैठी थी उस पे खड़ी हो जाती है और विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है और बोलती है कि हम दोबारा से ऐसे वहाँ से आ गए, उन्हें ऐसे दूर कर दिया अपने आप से। वो क्या सोच रही होंगी और हम इतना घबरा क्यों जाते हैं, हाँ इतना परेशान क्यों हो गए थे पता नहीं। हमारी सांसें हमारे आपे से बाहर हो गई थी, हमारा दिल जैसे रुक सा गया था, कभी रुक सा जाता है, कभी तेज भागने लगता है, कभी ऐसा लगता है सीने से बाहर आ जाएगा, सांस नहीं आ रही थी, क्या हो गया था हमें। तो कश्यप ये सोच के चुप होती है, फिर दोबारा बोल पड़ती है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे दिल को बांध दिया हो या फिर किसी ने बुलेट के साथ कर दिया हो, हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर दोबारा से कश्यप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है कि रवि हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी, कहीं वो गलत मतलब ना निकाल लें, ये ना सोच लें कि हमें उनका पास आना
पसंद नहीं आया। उफ, या अल्लाह, हम क्या करें। ये कह के कशिफ आंखें बंद कर लेती है, फिर आंखें खोलती है थोड़ी देर के बाद, और आंखें खोलते हुए ये कहती है कि हमारा फ़ोन कहाँ गया। और ये कहते हुए अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है। कशिफ अपना फ़ोन ढूंढने लगती है जो कि चेयर के बगल में है, टेबल पर रखा हुआ है। फ़ोन उठाती है कशिफ और रावी को मिला देती है, और एक बार की रिंग पूरी हो जाने के बाद फ़ोन पिक नहीं होता, रावी फ़ोन नहीं उठाती। तो कशिफ कहती है कि फ़ोन नहीं उठाया, कहीं सच में हमसे नाराज़ तो नहीं हो गई है। नहीं नहीं, हो सकता है सो गई हूँ, या फिर। ये कह के कशिफ अपना फ़ोन टेबल पर रखने वाली होती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है वापस से। और कशिफ देखती है मोबाइल की स्क्रीन पर, तो रावी का नेम जो है वो शो हो रहा है, और रावी का नाम अभी फ़िलहाल रावी है कशिफ के फ़ोन में, तो वही शो हो रहा है। कशिफ अपना फ़ोन पिक करती है और कहती है हेलो। तो रावी जो है वो सामने से कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। तो कशिफ कहती है हेलो, क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। तो रावी कहती है कि तुझे कैसे पता कि मैं सुन रही हूँ, ये भी तो हो सकता है कि मुझे आवाज़ ना आ रही हो। तो कशिफ जो है उसकी बात का जवाब देती है नहीं हो सकता। तो रावी कहती है अच्छा, ये बात है। तो रावी दोबारा कहती है कि मैंने कहा था ना, पहुँच कर फ़ोन कर लेना, मेरी बात याद नहीं, या फिर मैं भी याद नहीं। तो कशिफ जो है वो कहती है आपकी बात याद है, तभी तो हमने फ़ोन किया था ना, और ये जो दूसरी बात बोली आपने उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो रावी कहती है स्मार्ट है। तो कशिफ कहती है आप क्या कर रहे हो। तो रावी कहती है तुझे याद। तो कशिफ कहती है कि हमने ये पूछा है कि आप क्या कर, आप लेटे हो ना, बैग को आराम दे रहे हो ना। और इतना ही बोलती है कशिफ, तब तक रावी कहती है हाँ हाँ यस मैम, मैं बेड पर लेटी हूँ और अपनी जान से बात कर रही हूँ। तो जान का नाम सुनकर कशिफ कहती है फिर से बोलिए। तो रावी कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो कशिफ कहती है बोलिए ना। तो रावी कहती है ना। तो कशिफ कहती है प्लीज़ बोलिए प्लीज़। तो रावी कहती है कि क्या कर रही है मेरी जान। तो कशिफ जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तो रावी बोलती है क्या हुआ। तो कशिफ कहती है कुछ नहीं। तो रावी कहती है तो बता क्या कर रही है, मुझे मिस। तो कशिफ इस बार रावी को चिढ़ाती है और कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो रावी कहती है अच्छा नहीं। तो कशिफ कहती है नहीं, हम तो नहाने जा रहे थे। तो रावी बोलती है नहाने क्यों। तो कशिफ कहती क्यों का क्या मतलब, नहाने जा रहे थे, नहा लेने से थकावट कम हो जाएगी ना। तो रावी कहती है ओह तो कोई थक गया है। तो कशिफ कहती है हाँ। तो रावी कहती है अच्छा तो मुझे भी नहा लेना चाहिए क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा थकी हुई हूँ ना। तो कशिफ कहती है जी बिल्कुल जाइए नहाइए। तो रावी कहती है तो मैं एक काम करती हूँ ना। तो कशिफ कहती है क्या। तो रावी कहती है मैं तेरे पास आ जाती हूँ। कशिफ कहती है हमारे पास क्यों। तो रावी कहती है कि वो हम दोनों। तो कशिफ कहती है बोलिए। तो रावी कहती है हम दोनों साथ में नहा लेंगे ना। तो ये लाइन सुन के कशिफ ओह माय गॉड उसकी धड़कन वापस तेज चलने लगती है। और तो रावी दोबारा बोलती है कि साथ में नहाएंगे तो और ज़्यादा थकान कम हो जाएगी ना। कशिफ कहती है चुप आप बहुत बदमाश हो।
रावी हंस देती है और कहती है, अरे इसमें बदमाशी क्या है, मैंने तो बचत का तरीका बताया है ना। तो कश्यप कहती है, बचत? तो रावी कहती है, हाँ बचत, अगर दोनों साथ में नहाएंगे तो पानी भी बचेगा और टाइम भी, तो हुई ना बचत। तो कश्यप कहती है, बचत के बच्चे, आप जहाँ लेटे हो ना वहीं लेटे रहो चुपचाप, न पानी बचेगा और न टाइम, बल्कि और ज़्यादा खर्च होगा, टाइम भी और पानी भी, तो चुपचाप जहाँ लेटे वहाँ लेटे रहिए। तो रावी जो है कश्यप की बात का जवाब देती है कि अच्छा, बिना आजमाए कैसे बोल सकती है तू, हाँ मैं पहले आ जाती हूँ ना, तो एक साथ नहा के देखते हैं कि क्या होता है, और तेरी बात सच होती है फिर मेरी बात। तो कश्यप कहती है, हमने कहा ना चुप चुप चुप, आगे मत बोलिएगा। और कश्यप ये बोल के अपने आप में एक हिट महसूस करती है, और उसके कान उसे गर्म लगते हैं उसके चिक पर उसके चिक पर उसे गर्मी महसूस होती है, एहसास गर्मी का होता है। तो अभी ये कश्यप ये फील करिए। तो इस कन्वर्जेशन को हम नेक्स्ट पार्ट में भी जारी रखेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही, देखते हैं कब आता है नेक्स्ट पार्ट। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कितनी बार बोलना ज़रूरी है, अपना ख्याल रखिएगा और सेफ रहिएगा। ओके, बाय।